कि अगर राम भगवान थे तो उनको सागर पर पुल बनाने की नौबत आ गई। हनुमान लंका जाता है उड़कर और राम जाता है पुल पार होकर। ये कैसी भगवान की लीला है। ये भी तो जा सकता है हवा में तैर कर। अगर ईश्वरी है तो ऐसा कमेंट ललय सिंह अपने सच्ची रामायण की चाबी में किया है। नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी। आज उत्तर भारत के पेरियार ललय सिंह यादव की जयंती है। पेरियार ललय सिंह यादव ने पेरियार ईवी रामासामी की किताब द रामायणा ए टू रीडिंग का हिंदी में अनुवाद करके उत्तर भारत में तहलका मचा दिया था। वे बहुजन नायक, योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, नाटककार, लेखक, विचारक रहे हैं। आज उनकी जयंती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज ही के दिन 1911 में हुआ था। आज उनकी जयंती के बहाने उनके जीवन संघर्ष, वैचारिक यात्रा, जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आईएएस बुद्ध शरण हंस जी। बुद्ध शरण हंस जी सावित्रीबाई फूले झोला पुस्तकालय प्रोजेक्ट चलाते हैं। अंबेडकर और फूले की विचारधारा का प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। नौकरी के दौरान महुआ में चकबंदी पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने रामायण, वेद, उपनिषद को स्वाहा यज्ञ आयोजित करके जलवाया था। अंबेडकर जयंती के अवसर पर उन्हें भी अपने जीवन में काफी संघर्ष झेलना पड़ा। उनका नाम यूं तो बुद्ध शरण हंस है, लेकिन दलित प्रसाद के नाम से शुरू में वे जाने जाते रहे हैं। और बुद्ध शरण हंस जी पेरियार ललय सिंह के बहुत करीब रहे। उनके जो संस्मरण है, उनके साथ जो समय बीता, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए सीधे हम चलते हैं बुद्ध शरण हंस जी के पास। तो सर, स्वागत है। वर्णिका हिंदी के मंच पर आप पहली बार आए हैं। हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पेरियार ललय सिंह यादव से आप पहली बार कब जुड़े, कैसे जुड़े? हम चाहते हैं जो उनके साथ आपका संस्मरण है, वे हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत अच्छी बात आपने प्रारंभ की है, इसलिए आपको साधुवाद। मैं 1978 में चाईबासा में मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापित था और वहां मैं अम्बेडकर जयंती मनाने का कार्यक्रम किया। तो मुझे ललय सिंह जी की जानकारी थी, तो मैंने इन्हें निमंत्रण दिया कि आप 14 अप्रैल 78 को चाईबासा आ जाइए और यहाँ के लोगों को एड्रेस करिए। तो वे आए। उनके साथ उनके एक ठेकेदार दोस्त थे सुजान सिंह, वे भी आए। तो 1978 में उनसे मुलाकात हुई और वो सीधे मेरे दफ्तर में आ गए। पूछते पाछते यायावर व्यक्ति थे, आने में दिक्कत नहीं हुई। चाईबासा और कानपुर की दूरी जो है तो आप जान रहे हैं, इतनी दूरी तय करके वे आ गए। तो उनका ड्रेस पैजामा कुर्ता गेरुआ रंग का, भिक्षु ड्रेस, लेकिन चीवर नहीं। अपना पैजामा कुर्ता लेकिन कलर चीवर का, मुझे अच्छा लगा। तो उनसे परिचय हुआ। अंबेडकर जयंती में रोए, भावना में बोलते बोलते बहुत देर तक रोए।
कि बाबा साहब का जो सपना था हम लोग वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कैसे पूरा होगा, इसके लिए रोए, बोले। कि इतने भावना में थे तो मैंने उनके बारे में जाना कि आप बाबा साहब को कब जानते हो, कैसे जाना। तो उन्होंने कहा कि देखो 1956 में जब बाबा साहब अंबेडकर धम्म दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे तो मेरे कानों में उनकी बात पड़ी और मैं उत्साहपूर्वक अपने लोगों को समझाया कि चलकर बोध गया में उनके साथ, चलकर नागपुर में उनके साथ दीक्षा लेनी चाहिए। तो कानपुर से करीब 1 दर्जन लोग चलने के लिए तैयार हुए कि चलकर धम्म की दीक्षा लें, लेकिन संजोग साथ नहीं दिया, मैं बीमार पड़ गया, यानी वे बीमार पड़ गए, तो वे नागपुर नहीं जा पाए। इनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि वे नहीं जा पाए। इसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने बताया कि मैं अपने लोगों के साथ बाद में कुशीनगर में जाकर बनते चंद्रमणि, जो बाबा साहब के गुरु रहे, दीक्षा दिए नागपुर में, उन्हीं से मैं बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। तो अब इतना थोड़ा एनालिसिस करिए इस बात पर कि 1956 में बाबा साहब को साथ देने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के कोई चर्चित शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के नेता नहीं हुए, कोई भी नहीं। उस समय जगजीवन राम बिहार में थे, भोला पासवान शास्त्री थे, यहाँ पर बिहार में ओबीसी के कई लोग थे, यूपी में रामस्वरूप वर्मा थे, और भी कई लोग थे, राम नरेश यादव की उसमें उठान था। किसी ने नोटिस नहीं लिया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को साथ दें। वो हिंदू बने रहना पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जरूरी था बनिस्पत की बौद्ध बनना। अकेले ललाई सिंह अपने 2-4-10 लोगों के साथ बौद्ध बने और आजीवन निभाए। मात्र इस घटना से आप उनको एनालिसिस करो कि कैसे उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा समझा, बुद्ध को पढ़ा समझा और आजीवन भिक्षु ड्रेस में रहे। और अशोक के बारे में आप जान लो कि अशोक पुस्तकालय ललाई सिंह यादव ने अपने गांव झिंझट में खोला और पुस्तकालय को आजीवन चलाया। और इस नाम का पुस्तकालय बिहार या यूपी का कोई ओबीसी या एससी का आदमी अपने समाज में, परिवार में, घर में अशोक पुस्तकालय नहीं खोला। अपने मकान का नाम तक अशोक का नाम नहीं रखा, बुद्ध का नाम नहीं रखा। हम इतने हिंदुआइज्ड हैं, आज की तारीख में भी यही स्थिति है। ऐसा नहीं कि गांव में दर्जनों अशोक मिलते हैं, इससे बेहतर तो कोई नाम है नहीं। मगर ब्राह्मणों ने जो सिखाया तो गांव में रामेश्वर, कामेश्वर, दिनेश्वर, आने जिस शब्द के साथ ईश्वर जुड़ा हो वह नाम गांव में लोकप्रिय है। लेकिन बुद्ध, अशोक और अम्बेडकर का तो सवाल है पैदा। इन नाम पर बच्चों का नाम रखना, परिवार के लोगों का नाम रखना हमने अपने जीवन में सीखा नहीं है। तो ललाई सिंह यादव ऐसे व्यक्ति थे। वो जब चलते थे उन्होंने एक हैबिट बना लिया था, वो किसी से किराया नहीं लेते थे। वो अपने झोले में 1000-2000 की किताबें लेके चलते थे और जिनके बुलावे पर जाते थे उनको कहते थे कि देखो भाई मुझे किराया मत देना, हमारी ये किताबें आप ले लो।
और मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हारा खाना नाश्ता करूँगा। ये लोग पैसे उधार रख लेते हैं और मैं माँग नहीं पाता हूँ, और इसी पैसे से मैं यात्रा करता हूँ, राह खर्च निकालता हूँ। इतने फ्रैंक आदमी थे। तो मैंने उनको दोबारे 1992 में बुलाया बेतिया में। बेतिया में लौरिया एक जगह है, वहाँ मैंने धम्म दीक्षा कार्यक्रम रखा और वहाँ मैंने उनको बुलाया। तो वो जनवरी के महीने में कार्यक्रम मैंने रखा और वो उस कड़ाके की ठंड में अकेले झोला में किताब लेके आ गए और हमारे पास आए, हमारे क्वार्टर में ठहरे। मैं वहाँ एडिशनल कलेक्टर था। उन्होंने 1400 रुपये किताब अपने झोले से निकाला और कहा कि आप मुझे पैसे दे दो, बाद में अपने काम की बात करना। मैं हंसा, बहुत स्पष्टवादी आदमी है, और मैंने उन्हें 1400 रुपया तत्काल दिया और मेरे सामने 15-16 लोग, पदाधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे, मास्टर, मैनेजर। मैंने सबके हाथ में 2-2 एक-एक किताब देके उनसे पैसे वसूल लिए। उनका 1400 दिया और उनसे 1400 मैंने लिया। वे भी हंसे, बोले हमसे अच्छा मार्केटिंग तो आप करते हो। मैंने आपको दिया, आपने 14 लोगों को एक-एक किताब दे दी। इसको कहते हैं जनसंपर्क। जिसको आपने दिया उसने किताबें ली, उसने आपको पैसे दिए, न उधार का लेना न उधार का रोना। ऐसे अगर जी। मिशन चले तो बहुत बड़ी बात हो जाए। और अंग्रेजी के बहुत जानकार थे। आखिर वो कौन सी सामाजिक परिस्थिति रही जिस वजह से किसान का बेटा क्रांतिकारी योद्धा बनता है, लेखक बनता है और बहुजनों और दलितों के हित में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है? देखो होता क्या है, परिस्थितियां किसी के जीवन में आती है और मन में कुछ अनुभूति होती है, वही व्यक्ति क्रांति करता है। परिस्थितियां को तो बहुत के जीवन में आता है, कष्ट है, अपमान है, शोषण है, पीड़न है, मगर अनुभूति अगर आप में है तो आप रिएक्ट करोगे, कुछ काम करोगे, कुछ बदले की बात करोगे, कुछ नया इनोवेशन करोगे। तो ललय सिंह में ऐसी अनुभूति थी कि जमींदारों का, सामंतों का शोषण हुआ, तो वो जो है लगाए और बाबा साहब के और बुद्ध के मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाए। गांव में अशोक पुस्तकालय खोलना और रामायण का कुंजी जैसी किताब लिखना, उसको बांटना, कहीं उन्होंने हार नहीं मानी। तो उनके अंदर वे जीवटता थी। बाबा साहब के साहित्य को उन्होंने पढ़ा था। यह बात रामस्वरूप वर्मा में क्यों नहीं आई? उन्होंने तुरंत स्प्लिट करके एक अर्जक संघ बना लिया, जिसकी आज कहीं कोई पूछ पड़ताल नहीं है। 1.5 चावल की खिचड़ी हर आदमी बनाता है, जैसे राजनीति में है कि हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, भाजपा में नहीं रहेंगे, राजद में नहीं रहेंगे। हमारा थोड़ा सामर्थ हुआ वो अलग पार्टी बनाता है, और 5 को वोट उसको नहीं, तो हम लोग यही करते हैं, हारने के लिए पार्टियां बनाते हैं और हम समझौता कर लेते हैं। ललय सिंह जी कभी समझौता नहीं किए, काम से नहीं और विचार से नहीं, और बाबा साहब और बुद्ध के विचार पर वो आजीवन चले। जी। उनको कभी ये अफसोस नहीं हुआ कि उनके परिवार वालों ने साथ नहीं दिया। उनका भतीजा हमेशा उनको तंग करता था, जमीन जायदाद के लिए, तो कर लो, और जो मेरे हिस्से में है वो सामाजिक आओ। तो कट इस गया तरह था। से जी। वो जी। अपने संपत्ति को बेचकर मुकदमा लड़े और लोगों को रास्ता बतलाए, कभी समझौता नहीं किए। और हमारे यहाँ जी। बेतिया से वो जनवरी में गए और 2 महीने के बाद उनका परिनिर्वाण कानपुर झिंझर अपने गांव में हो गया। तो ये उनका जीवन जी। कथा है। हम उनसे सीख सकते हैं कि अकेला माई का लाल उस समय यूपी बिहार में हुए, जिनने बाबा साहब को समझा और जिसने गौतम बुद्ध को समझा और उनके कारवां को जी। बढ़ाया। हमको आपको न यूपी में मिलता है
और न बिहार में मिलता है। ये बड़े अफ़सोस की बात है कि बहुजनों में साहित्य और संस्कृति के प्रति जागृति नहीं है। ये अफ़सोस हम आज तक जी रहे हैं। आज भी बाबा साहब की किताबें पढ़ने में लोगों को दिक्कत हो रही है। कहाँ कोई पढ़ रहा है? मैं झोला पुस्तकालय चलाता हूँ, इसलिए गांव-गांव साहित्य जाना चाहिए, गांव के लोगों के पास साहित्य पहुंचना चाहिए और लोगों को पढ़ने के लिए 10-10 रुपए का 20 किताबें मैंने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर छापा हूँ। 10 रुपए में किताब, लो पढ़ो, और 100 रुपए में 10 किताब भेज देता हूँ, पढ़ो। इसका जी नाम रखा हूँ झोला पुस्तकालय, माता सावित्री के नाम पर। तो ये सब कुछ काम है जो करना चाहिए, जिससे जागृति समाज में आनी चाहिए। ललय सिंह ऐसे ही काम करते थे। उन्होंने सर, ये भी छोटी-छोटी सच्ची रामायण का जो 8-10 प्रसंग है, किताबें लिखी, शंभुवत नाटक लिखा, रामायण की चाबी लिखी और भी कुछ किताबें लिखी जिसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो ऐसे श्रमजीवी आदमी थे। थोड़ा अपना प्रेस का भी काम देखते थे, किताबें प्रेषित करते थे और लोगों को हाथ से लिखा हुआ 2 लाइन का पोस्टकार्ड वो लिखा करते। मैंने दिया था पोस्टकार्ड वार, आप उनको लिखो, तुरंत 2 लाइन रिप्लाई में भेजेंगे। पोस्टकार्ड उसमें मिलता था। उनके लिखे दर्जनों पोस्टकार्ड हमारे पास थे, अब तो नष्ट हो गए, मगर जब भी मैं लिखता तो वो पोस्टकार्ड उनका लिखा हुआ आ जाता। तो इस तरह से जीवट के आदमी थे। मैंने 2 बार उनसे मिला, 1978 में बेतिया में बुलाया और 1992 में, नहीं 1978 में चाईबासा में बुलाया और 92 में बेतिया में बुलाया। दोनों जगह आए, 2-4-10 दिन रहे, लोगों को कैडर क्लास लिए और बहुत हार्ड स्पीकिंग थी। वो समझौता नहीं करते थे। कोई भी उनके सामने व्यक्ति होता था तो डांट के बोलते थे कि तुमने मिशन को समझा नहीं, बुद्ध को समझा नहीं, बाबा साहब को समझा नहीं, क्या दिक्कत है? मजिस्ट्रेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, मैनेजर हो, क्या कमी है? योग्यता है तो क्रांति करो। क्यों ब्राह्मणों के पीछे और उनकी संस्कृति उनके धर्म के पीछे पड़े हुए हो, जाति में पड़े हुए हो? जाति तोड़ने की बात वो करते थे, उनका व्यवहारिक अप्रोच उनके पास था, मगर जातियां उसमें भी नहीं टूट रही थी, आज भी नहीं टूट रही है। स्वतः जो नवयुवक शादी कर ले रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जातियां तोड़ के वो शादी कर रहे हैं और तिलक दहेज छोड़कर शादी कर रहे हैं। और अभी यही दोनों चीजों से लोग परेशान हैं। तिलक दहेज में 20 लाख 25 लाख का खर्चा, खेत बिक जाए, लेकिन शादी जाति में ही करेंगे और योग्यता खोजेंगे, इम्प्लॉयड, कर्ज माने नाजायज पैसा कमाने वाला पोस्ट। तो हमारा तबीयत तो पहले से दब है कि हमको घूसखोर दामाद चाहिए, पैसे वाला चाहिए, मेहनत और ईमानदार नहीं चाहिए, जो अपने मेहनत की रोटी खाए। झोला पुस्तकालय यही संदेश लोगों को देता है कि हम भारत के लोग बर्बाद हैं पंचशील को छोड़ने के कारण। पंचशील अगर गौतम बुद्ध का जीवित रहता तो गरीब अमीर ज्यादा नहीं बनते, शोषण नहीं होता, बच्चियों का बलात्कार नहीं होता, किसी का अपहरण नहीं होता, जातीय युद्ध नहीं होता। मगर पंचशील छोड़ देने से सारी चीजें हो रही और हम परेशान हैं और शील पर जीने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा कष्ट शील पालन करने में होगा, जो ललय सिंह कहा करते थे कि अच्छी बात को मानने में थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। चोरी करने में तो तुरंत दौलत मिल जाती है, लेकिन धन कमाने में तो पसीना चुआना पड़ता है। तो भाई धन कमाने के लिए पसीना गिराओ, चोरी मत करो, झूठ मत करो। ललय सिंह की बहुत सच्ची बातें हुआ करती। टोटल पंचशील पर बातें करते थे और पंचशील उनको कंठस्थ था, अष्टांगिक मार्ग उनको कंठस्थ था। वो बुद्ध ज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और बाबा साहब को सही व्यक्ति मानते थे। यही ये व्यक्ति है जिन्होंने जाति का विनाश नामक किताब लिखकर पूरे भारत के लोगों को मार्गदर्शन किया है। आज जाति का विनाश घर घर में रखी और पढ़ी जानी चाहिए, उस पर कैडर क्लास होना चाहिए। क्या दिक्कत है जातियां छोड़ने में? ललय सिंह पूछा करते थे। एक यादव को, एक कुर्मी को
आपस में विवाह करने में क्या दिक्कत है? दोनों पशुपालक हैं, दोनों किसान हैं, दोनों अच्छे समाज के लोग हैं, दोनों का अच्छा का नाम है, सामाजिक मर्यादा है, एक हो जाओ। ब्राह्मणों ने जातियां बनाया, तुम क्यों ढो रहे हो? छोड़ो इसको। ललन सिंह की बहुत बड़ी बात थी। वो जहाँ भी 2-3 जगह मैंने उनका मंच पर भाषण में यही सुना कि एक यादव कोयरी को मिलने में क्या दिक्कत है? जब 3 तो मिलो, चौथे की बाद में चेष्टा करना। एक बैग तुम कूद के चमार दुसाद के पास जाओ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। तुम कुर्मी कोयरी के पास जाओ, कोयरी यादव के पास जाओ, आप उसमें मिलो, शादी ब्याह करो, एक हो जाओ। ये उनकी देशना थी, जो लोगों को समझाते थे। और जिस समय समझाते थे, गांव में पिन ड्रॉप साइलेंस होकर लगता था अगर कल कोई शादी होगी तो लगता है यादव और कोयरी आपस में मिलकर शादी कर लेंगे, कुर्मी और कोयरी आपस में मिलकर शादी कर लेंगे। इतना उनका प्रभावशाली भाषण हुआ करता था और इस तरह से वो विचार करते थे और इस तरह से उनका व्यवहार होता था। वो महिलाओं को बहुत प्रभावित करते थे कि आपको गंदे गंदे गाना सिखा दिया गया है। राजा आते हैं घोड़ा पर चढ़ के, सोने के थाली में भोजन कराओ, चांदी के थाली में भोजन कराओ। अरे घर में तो एल्युमिनियम का बर्तन है और गाना सोना और चांदी का गवाता है। ये कल्पना कब तक करते रहोगे? उसमें एल्युमिनियम के बर्तनों का पॉपुलरिटी थी। हर घर में एल्युमिनियम के 2-4 बर्तन हुआ करते थे। अब तो खैर परहेज हो गया, स्टील का हो गया। तो कहते थे घर में है एल्युमिनियम का बर्तन और गाना है सोना चांदी का। दुखद बात है जो हमको गलत सिखा दिया गया है, इसको सुधारो। जी एक सवाल है बोलिए। कि 1968 में हाँ सच्ची रामायण नाम से अनुवाद किया था पेरियार ललई हाँ सिंह ने, पेरियार की पुस्तक द रामायणा ए टू हाँ रीडिंग का। उसके बाद उत्तर प्रदेश हाँ सरकार ने उससे जब्त करने का आदेश दिया और जो खासकर ब्राह्मणवादी लोग और कथित रूप से धर्म के रक्षक मनुवादी लोगों ने इसका विरोध जमकर किया। मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अंततः पेरियार ललई सिंह को जीत मिली और अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान में जिक्र है उसकी रक्षा हुई। तो सच्ची रामायण में आखिर वो कौन सी हाँ चीज है जिसको लेकर धर्म के कथित रक्षक मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने इसका विरोध किया था? सच्ची रामायण पर थोड़ी सी रोशनी आप डालिए सर। देखिए, सच्ची रामायण को लोगों ने पढ़ा नहीं, रामायण को भी लोगों ने नहीं पढ़ा। केवल उसके नाम पर या तो विरोध करना सीख लिया या तो सपोर्ट करना सीख लिया। तो हुआ क्या कि सच्ची रामायण में केवल एनालिसिस है, केवल एनालिसिस है। ये रामसेवी नायकर ने किया है, इसका अनुवाद ललय सिंह जी ने किया है। इसे एनालिसिस कैसे है कि राम अगर भगवान है तो उसकी पत्नी की चोरी कैसे हो जाती है? ये कैसा भगवान है? ये कमेंट है। अगर हनुमान पहाड़ ला सकता है तो उठाकर सीधे सीता को ही क्यों नहीं ले आया? ये कमेंट है। लक्ष्मण ईश्वर का रूप माना गया है सच्ची रामायण में, ये रामायण में, तो वो मूर्छित कैसे हो गया? ईश्वर कहीं मूर्छित होता है? ऐसे कमेंट है और कुछ नहीं है। रामायण की कहानी पर रामश्री नायकर का बात बात में कमेंट है, जगह जगह पर कमेंट है। उस कमेंट को ललय सिंह ने हूबहू अनुवाद करके उनने भी कमेंट पर कमेंट किया। उनका भी ब्रेन थोड़ा चला कि मैं भी कमेंट और करूं, तो उनने भी कमेंट किया। तो कमेंट किया कि अगर राम भगवान थे तो उनको सागर पर पुल बनाने की नौबत आ गई। हनुमान लंका जाता है उड़कर,
और राम जाता है पुल पार होके। ये कैसी भगवान की लीला है? ये भी तो जा सकता है हवा में तैर कर। अगर ईश्वर ही है तो ऐसा कमेंट ललय सिंह अपने सच्ची जी रामायण की चाबी में किया है। हर जी सर। पात्र पर कमेंट किए हैं और वो कमेंट बिल्कुल तर्क संगत है। इस पर लोग बवाल किया कि हमारे राम पर टीका टिप्पणी क्यों, सीता पर टीका टिप्पणी क्यों, हनुमान पर टीका टिप्पणी क्यों। तो ये हिंदू मानसिकता अच्छे काम को भी, अच्छी बात को भी बुरे ढंग लेता है। इसको अच्छाई पसंद नहीं है, इसको बुराई पसंद है। इसकी में हाँ मिला दो तब हिंदू धर्म ठीक है, ना में ना नहीं चलेगा। तो ललाय सिंह निर्भीक व्यक्ति थे और वो उन पर मुकदमे हुए, फाइन हुआ। बाद में 72 में हाई कोर्ट ने इनके किताब को मुक्त किया। हालांकि किताबें सब दिन पढ़ी जाती रही, बंद कभी नहीं हुई, लोग पढ़ते रहे और जैसे तैसे छपता भी रहा, वो बंद नहीं हुआ था, आज भी बंद नहीं है। मुझे प्रेशर डालते हैं कि आप छापो। मैंने कहा कि मेरे यहाँ से वितरण की सुविधा नहीं है। वितरण की सुविधा नहीं इसलिए दलित साहित्य प्राय बंद हो जाता है, पढ़ नहीं पाता है, लोग लिख नहीं पाते, मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग के अभाव में मेरा साहित्य, हमारा समाज का साहित्य बंद हो गया। बाबा साहब के लिखे सारे साहित्य कहाँ पढ़ रहे हैं लोग? कोई बाजार में बिकता नहीं है, कोई बाजार में बेचता नहीं है। साहित्य से जी हम जी। मारे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दलित साहित्य है और जो धन्यवाद। बहुजन साहित्य है उसके प्रचार प्रसार और उसकी छपाई का की उतनी सुविधा नहीं है और उस पर काम करना बाकी है। नहीं वैसे है। पेरियार ललई सिंह के ऊपर 5 खंडों में हाँ धर्मवीर गगन यादव ने एक ग्रंथावली प्रकाशित की है। तो इस तरह के काम करने की और जरूरत है। आपने पेरियार ललई सिंह के संपूर्ण व्यक्तित्व, जीवन संघर्ष, वैचारिक यात्रा पर आपने हाँ रोशनी डाली है। हाँ दर्शक राइट। को यह एपिसोड जरूर पसंद आएगा बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। खास करके पेरियार ललई सिंह यादव से एक सीख लेने की जरूरत है। आज जो जिस दौर से यह देश गुजर रहा है, बहुजन समाज को, तो अंत में हम वर्णिका हिंदी की ओर से पेरियार ललई सिंह यादव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम उन्हें याद करते हैं और उनकी विचार यात्रा को लेकर आगे चलते रहें, ऐसा संकल्प लेते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया इसके लिए। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जरूर टिप्पणी साधुवाद, जय करिएगा। भीम, इस साधुवाद। एपिसोड को शेयर करिए और कमेंट और बहुत सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।